चाइना रूस की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं इस समय कि रूस जो है यूक्रेन को रहने नहीं दे रहा है मार्क्सवाद तो ये नहीं कहता। तो इस तरीके से लोग चाहते तो हैं। मैं अपनी बात छोड़ दिया पीछे कि समाज का विकास कैसे हुआ है। पहली बात है, हम जानवरों से मुक्त होकर के जब मनुष्य बने तो आपस में हमारी प्रतिद्वंदिता जो है हमेशा के लिए नहीं हुआ करती थी, भले हम लड़ाई भिड़े नाराजगी क्षणिक होती थी। आगे हैं। और फिर इसके बाद दास युग आया। अच्छा, दास युग आया जब आदमी जब देखा कि हमारे पास ताकत है और सामने वाले को हम अपने कब्जे में करते हैं, तो फिर उस पर अधिकार जब किया जाता था तो शुरुआत में थोड़े समय के लिए शुरुआत में तो ये होता था कि उनको इतनी रंजिश होती थी ऐसे लोगों के कि उनको मार डालते थे, हत्या कर देते थे। बाद में ज्ञान हुआ, इनको अकल आई, समझ आई कि ऐसे लोगों से क्यों ना काम लिया जाए, मारा ना जाए, काम लिया जाए। अच्छा, उस युग को दास युग कहते हैं। उस युग को दास युग कहते हैं। तब ऐसी सूरत में इनको एक पदार्थ, इनको एक वस्तु मान लिया गया था, मजदूरों को। हाँ, आदमियों को। हाँ, और इनकी मंडी लगती थी। ये मजदूर जो थे दास लोग खरीदे और बेचे जाते थे उस दौर में। ये दास युग था। लेकिन समय बैठा नहीं रहता है, गतिमान रहता है। और समय की क्या नाम है, सोच जो है विकसित होती रहती है। यह भी युग कभी खत्म हुआ। फिर कौन सा? दास युग खत्म हुआ। उसके बाद आ गया सामंत युग। अच्छा, सामंत युग। और सामंत जो होता था कि पूरे इलाके का राजा होता था, शासक होता था। वह पूरे समाज के लिए उनके जीने और रहने की व्यवस्था करता था। सामंत। इसीलिए कहा जाता है सामंती लोग। हाँ, नहीं, वो हम कह रहे हैं दास युग से तो बढ़िया था। हाँ। दास युग में इसकी गारंटी नहीं कोई लेता था, भोजन पाएगा कौन नहीं पाएगा। हाँ, इसकी गारंटी नहीं होती थी। और आदमी खरीद के ले जाया गया तो पता नहीं उसको क्या होगा। हाँ, ढंग से पालेगा, जिलाएगा उसको कि क्या करेगा। आज पशु जो बेचते हैं आप, तो जो खरीद के ले जाता है तो वो गारंटी थोड़ा है कि वो बहुत ढंग से खिलाए पिलाए पशु। उस तरीके से पशुवत जिंदगी जब जी रहे थे हम, उससे अच्छा ये सामंत युग। हाँ, फिर क्या हुआ, आगे बढ़िए। तो सामंत युग आया तो सामंती लोगों ने इस पूरे क्षेत्र पर राज किया, आधिपत्य किया। लेकिन बहुत अच्छी बात उसमें यह है कि उन्होंने ये कई बार यह देखा कि उनके ऊपर जो है दूसरे सामंत का खतरा उनके ऊपर रहता था। हाँ, कि वो हमारे राज को छीन लेंगे, हमारे सामंती को समाप्त न कर दें। अब आप साधारण शब्दों में आप जान लीजिए कि आप पिछले बार आप जानते हैं कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर देता था बिना बताए और बिना किसी वजह के। वो संपत्ति के लोभ लालच में एक शासक दूसरे शासक पर आधिपत्य कायम करता था, कब्जा करता था। ये सामंत युग था। फिर सामंती युग के बाद उससे अच्छा युग पूंजीवादी युग आया। अच्छा, सामंत को खत्म करके पूंजीवाद, सामंत को समाप्त करते हुए पूंजीवाद आगे बढ़ता है। जैसे आप सामंती युग में आप कोई हो शोषित वर्ग के हैं तो सामंत के आज्ञा के बिना आप कहीं जा नहीं सकते थे। अच्छा। रिश्तेदारी नहीं जा सकते थे, परदेश कमाने के लिए नहीं जा सकते थे, या अपने कमाने खाने की आपको स्वतंत्रता नहीं थी। आप दलित सामंती युग में तो ये सब कुछ उसके अधिकार में था। लेकिन यही पूंजीवाद खत्म कर देता है। पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद क्या होता है थोड़ा सा विस्तार से बताएं, तब समझ में आएगा कि सामंत युग कैसे पूंजीवाद के सामने नतमस्तक हुआ। पूंजीवाद जो है वो आर्थिक रूप से छोटी सी संपत्ति को व्यापार से, बिजनेस से और अपने श्रम के जरिए
उसका जैसे कोई भी दुकान कर लीजिए, सब कुछ ये होता था विकास के ही लिए होता था। इस तरीके से पूंजीवाद जो है वो किसी पूंजीवाद में जातियां जो हैं बहुत फीकी, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, मेरे ये समझ में आता है कि पूंजीवाद इस तरह से समझा जाए, जैसे हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे ना, दर्शकों के समझाने के लिए ये समझा जाए कि पूंजीवाद बाजार व्यवस्था है। बाजार में तो वही चीज़ें मैक्सिमम आती हैं जो मिल फैक्ट्री कंपनियों में बनती हैं। और सामंत युग में लैंड युग था, मैंने कृषि से के उत्पाद से ही उस सामंत का भी जीवन चलता था, उसके सामंत में के अधीन रहने वाले जितने डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे उनका भी जीवन चलता था। तो बाजार व्यवस्था कह करके लोगों को अगर समझाया जाए तो पूंजीवाद गलत रहेगा। देखिए, बाजार व्यवस्था, बाजार तो बाद में आती है। सबसे पहले पूंजीवाद का वास्तविक मामला क्या है, पूंजीवाद है वास्तव में क्या। पूंजीवाद जो है वह आदमियों के काम के पुराने ढर्रे को खत्म करता है, इस तरह से समझा जाए। मशीन उसीन से, हाँ यही कहिए, मशीन से। हाँ, वो पूंजीवादियों ने मशीनें बनाई और मजदूरियों को खत्म किया। हाँ, मजदूरों की कमाई को खत्म किया। हाँ, ये तो इस तरीके से पूंजीवाद का यही मतलब है। पूंजीवाद का मतलब ये नहीं है कि धन जुटा करके, अच्छा क्या नाम है, पूंजी जुटा करके विकास किया जाए, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब आप ठीक पकड़ रहे हैं इस बात को कि पूंजीवाद में सामंतवाद को खत्म किया, तो सामंतवाद को समझाया नहीं कि तुमको हम खत्म कर रहे हैं, बल्कि बगैर बताए उनको काम के स्वरूप को बदल दिया। धीरे धीरे उसमें पदार्पण किया। जैसे दास युग से लेकर सामंती युग तक शासक यानी राजा या सामंत के आज्ञा के बिना श्रमिक जो है कहीं नहीं जा सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन पूंजीवाद में ये हुआ कि आप काम करिए तो श्रम जो है वो सस्ता हो जाए और उत्पादन जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये कैसे होगा? उसके लिए आप ठीक पकड़ रहे हैं कि उसने श्रम की पद्धति को बदला, यानी पुराने औजारों से, पुराना औजार जो है उसको बदल कर नए औजार, यानी हल बैल खत्म कर दिया। आप देख लीजिए, हल बैल अब नहीं चलते, खत्म हो गए, है ना। खत्म। ऊंट से सामान ढोया जाता था, अब वो खत्म हो गया। तमाम सामंती दौर के जितने भी उत्पादन पद्धति थी उसको खत्म करके पूंजीवाद में वह मशीनों का उत्पादन किया गया। इन्हीं मशीनों से मेरा मतलब नए औजार। देखिए, औजार का बड़ा मतलब होता है, मैं अभी कहूँगा इस बारे में। कृषि औजार, कृषि नहीं, कोई औजार हो। अच्छा। औजार का महत्व आप समझें। मनुष्य, दुनिया में केवल आदमी ही औजार चलाता है। और सर्वप्रथम मार्क्सवाद में हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम मनुष्य ही औजार विकसित किया है। वो औजार क्या था? कौन सा औजार था? सही बात यह है कि वो आदमी का हाथ ही औजार है। अच्छा। प्राथमिक औजार आदमी का हाथ है। हाथ तो बंदर के भी हैं, भालू के भी हैं, वन मानुष के भी हैं, और लोग और तमाम जीव जंतुओं के पास हाथ तो हैं, लेकिन वो औजार नहीं गढ़ सकते, औजार नहीं बना सकते। आदमी का हाथ जो है प्रथम औजार है जिसने नए औजारों को जन्म दिया। तो देखा